अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल बशीर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एफपी टॉक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली ईरान ने पंजशीर वैली पे जब तालिबान ने वहाँ पे कब्जा किया तो ईरान की तरफ से एक मुतनाज़ स्टेटमेंट आई पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, पाकिस्तान के रूल को मुतनाज़ बनाने के लिए। तो ये वीलॉग बेसिकली आज उसके बारे में है। इससे पहले कि हम वीलॉग की तरफ आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा ये बैकग्राउंड इस तनाजुर में देख लें कि ईरान का पाकिस्तान के साथ कैसा किरदार रहा पास से लेके अब तक। तो जैसा कि पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया को लगता है, अफगानिस्तान को लगता है, चीन को लगता है और एक बेशतर एक बड़ा हिस्सा ईरान को भी लगता है। तो ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के तबकों पे असर पड़ता है कि ईरान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है और उसके इंटरेस्ट क्या हैं, जो उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के बारे में इंटरेस्ट क्या है। तो छोटे से इस बैकग्राउंड में हमने कुछ अर्सा पहले तक देखा, अब से 3-4 साल पहले तक ईरान का झुकाव भारत की तरफ काफ़ी रहा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई उन्होंने वहाँ पे ईरान में इन्वेस्टमेंट्स की और उनका पोर्ट जो गवादर की तरह वहाँ पे चाबहार बन रहा है, वहाँ पे उन्होंने एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की ताकि गवादर के रास्ते को रोका जाए। तो इसमें उनके ताल्लुकात इस हद तक बढ़ गए कि पाकिस्तान ने उनसे ये भी शिकायत की कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और इसका वाज़ेह सबूत हमारे पास तब आया जब पाकिस्तान ने ईरान के रास्ते ही पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में मुलविस था। वो भी ईरान और ईरान के बॉर्डर के ज़रिए ही पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता इसका एहतजाज भी किया और ईरानी गवर्नमेंट को कहा कि उनकी सरजमीन किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दी जाए। हालिया तनाजुर में अगर देखें तो पंजशीर वैली, जैसे कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने काबुल पे और बाकी सारे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, तो पंजशीर वैली वो वैली थी जहाँ पे अहमद शाह मसूद का वहाँ पे हुकूमत थी और वो हम जैसे कि जानते हैं कि शुमाली इत्तेहाद का हिस्सा था। और शुमाली इत्तेहाद हमेशा से ही तालिबान मुखालिफ समझा गया। जब वहाँ पे रूस आया तब भी शुमाली इत्तेहाद तालिबान के साथ नहीं था, और जब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट थी तो शुमाली इत्तेहाद तब भी उनके खिलाफ ही था। और हालिया तनाजुर में भी शुमाली इत्तेहाद जो पंजशीर वैली है वो तालिबान के मुखालिफ थी और उनसे लड़ती हुई नजर आई और उन्होंने तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया। काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कब्जा करने से पहले कि तालिबान ने पंजशीर वैली को 3 तरफ से घेरा हुआ है और उसकी सप्लाई लाइन भी है डिस्कनेक्ट की हुई है और कोई कम्युनिकेशन और कोई तरसीलात वहाँ पे नहीं पहुँची जा सकती, चूँकि तालिबान ने उसको 3-4 तरफ से घेरा हुआ है। तो वो मैसूर हो चुका हुआ था। उसी दौरान जब तालिबान ने वहाँ पे अपना कब्ज़ा किया और अहमद शाह मसूद अपने जो उनके अरकान थे उनके साथ वहाँ से फ़रार होके किसी और मुल्क में मुबैना तौर पे ताजिकिस्तान में चले गए, तो अचानक एक ईरान की तरफ से एक बयान आया जिससे पाकिस्तानी चौंक गए। और वो बयान जो था हम सब के लिए बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ईरान को अपना ब्रदर मुल्क समझता रहा। और इस नाजुक मौके पे जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में किरदार को सराह रही थी, एक पाकिस्तान के किरदार पर सवाल निशान उठाया गया, बल्कि पाकिस्तान पे इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो अहमदी नजाद और उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने मुबैना तौर पे ये एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया और वहाँ पे पंजशीर वैली में जो तालिबान ने वहाँ पे कब्ज़ा किया था, तो ये कहा गया कि वो तालिबान के बस की बात नहीं थी, बल्कि उनकी जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज ने वहाँ पे जंग में हिस्सा लिया। ना सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान के SSG कमांडोज भी में शामिल थे, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, एयर स्ट्राइक्स भी की गई और बहुत कुछ वहाँ पे ऐसा दिखाया गया जो जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई कि वहाँ पे जो कब्ज़ा हुआ है वो पाकिस्तान की मदद से ही हुआ। इंडियन मीडिया भी इसमें पेश था इस सेंटिमेंट को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि वहाँ पे जो कब्ज़ा हुआ वो पाकिस्तान की मदद से मुमकिन हुआ। उन्होंने एक F-16 तैयारा भी दिखाया जो कि अमेरिका की वैली में बाद में किसी वेब पेज से लिया गया फ़ोटो साबित हुआ कि इंडिया ये बताना चाह रहा था कि वो त्यारा पाकिस्तान का है और वहाँ पर शुमाली इत्तेहाद ने पाकिस्तान के त्यारे को तबाह भी किया। तो इस मामले में ईरान और भारत एक ही पेज पे थे और उनका हदफ बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का किरदार था, जो इस खित्ते में बहुत ही मौसर होता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान इस खित्ते में एक अहम उभरता हुआ एक पावर शो हो रही है पाकिस्तान की, जो कि किसी को भा नहीं रही। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान ने ऐसा बयान क्यों दिया और इस बयान के पस पर्दा हकायक क्या हैं कि ईरान का पंजशीर में किरदार या पाकिस्तान को ब्लेम करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाली निशान भी था,
सरप्राइजिंग भी था और बहुत हमारे लिए अजीब सी बात थी कि पंजशेर और ईरान का क्या लेना देना। और पंजशेर में अगर तालिबान ने वहाँ पे कब्जा कर भी लिया तो ईरान को पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की और उनके अहमदी निजात को पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करके हाईलाइट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जब उनके वहाँ पे किरदार ही नहीं है तो वो क्या वजूहत हैं कि वो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आए जो कि हमारी नज़रों से ओझल थे। और इस बयान के बाद ईरान खुद ही एक्सपोज हो गया अपनी उस बात से जो कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी की थी और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी। तो जब हमने रिसर्च की और पास के हक़ाइक़ ढूंढे तो हमें ये देख के बहुत हैरानी हुई कि पंजशेर और शुमाली इत्तेहाद हमेशा से ही ईरान के साथी रहे और ईरान हमेशा उनको फंड भी करता रहा, उनको वेपन्स भी देता रहा और अपना असर रसूख जमाने के लिए अफ़गानिस्तान में उनका इत्तेहादी रहा। तो ईरान तालिबान या अफ़गान गवर्नमेंट के साथ तो ज़्यादा अलायंस नहीं कर सका, लेकिन शुमाली इत्तेहाद से वो उस वक्त से इत्तेहादी है जब रूस ने यहाँ पे हमला किया था और शुमाली इत्तेहाद तब भी उनसे अलग था। और तालिबान जब रूस के खिलाफ लड़ रहे थे तो भी शुमाली इत्तेहाद का कोई रोल नहीं था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। और उसके बाद जब तालिबान ने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की 9/11 से पहले, तो वहाँ पे तब भी शुमाली इत्तेहाद उनका एंटी ग्रुप ही माना जाता था। तो उनका जो किरदार वहाँ पे था ईरान की वजह से, ईरान की फंडिंग और सपोर्ट की वजह से वहाँ पे वो मौसर रहा, जो कि अकेले वो उनके पास इतने वसाइल और इतने जंगजू और इतने वेपन्स नहीं थे कि वो तालिबान जैसे मजबूत जंगजुओं के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ बहुत टाइम तक रेजिस्ट कर सकते। लेकिन वो रेजिस्ट करते रहे। उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ यही थे कि उनके पीछे उस वक्त ईरान था। तो ईरान और उनकी जो पार्टनरशिप थी वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमेरिकन और उसके इत्तेहादी जंग लड़ने में मसरूफ़ थे तो शुमाली इत्तेहाद तब भी एक अलहदा ही अपना वहाँ पे प्रपोर्शनेट रखता था और ईरान ने वहाँ पे तब भी अपनी पार्टनरशिप कायम रखी और उनको बैकअप करता रहा, उनको वेपन्स, उनको इंटेलिजेंस, उनको जो भी सहूलियात रिक्वायर्ड थी ईरान को उनको वो प्रोवाइड करता रहा। तो ईरान को जो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि वहाँ पे जो जिस खित्ते में वो 40 साल से शुमाली इत्तेहाद और अहमद शाह मसूद की जो हुकूमत है वो वहाँ पे कायम थी, इतने मुश्किल और बुरे हालात के बावजूद वहाँ पे कायम रही। लेकिन तालिबान ने चंद दिनों में पंजशेर वैली को ना सिर्फ फतेह कर लिया बल्कि जो पंजशेर की हुकूमत थी उसको भागने में मजबूर भी कर दिया। तो उनके पास कोई और ऐसी रीज़न नहीं रही कि जिससे वो अपना जो रिवेंज है वो निकालते या अपना एक एग्रेशन शो करते कि उनके साथ ये हुआ क्या, और उनको कोई और नज़र नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तानी नज़र आया। उसके बुनियादी चंद वजूहात हैं। उनमें पहली वजह तो ये है कि तालिबान और पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप है वो सबको इस खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होती हुई नज़र आ रही है। और तालिबान ने पाकिस्तान के रोल को सराहा भी है कि वहाँ पे किस तरह से पीस बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स थे और पाकिस्तान ने पॉजिटिव रोल प्ले किया, इंडिया की तरह डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं किया। तो तालिबान के लिए जो फेवरेबल इस वक्त इस रीजन में था वो पाकिस्तान था। तो ईरान को ये बात बिल्कुल ना भाई। दूसरी बात, स्ट्रेटिजिकली जैसे जब अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब रहे तो हर मुल्क ने अपना रोल प्ले किया वहाँ पे प्रॉक्सीज़ के लिए भी, और ईरान इस मामले में बहुत बेहतर माना जाता है, जो कि काफ़ी और अरब कंट्रीज़ में प्रॉक्सीज़ कर रहा है। तो उसका किरदार वहाँ पे बहुत हद तक मौसर रहा और वहाँ पे इन था, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका अलायंस था नहीं और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ भी उसकी ख़ास कोई राब्ता या कम्युनिकेशन नहीं था। रह जाता था शुमाली इत्तेहाद, जिसके ज़रिए ईरान ने वहाँ पे अपने पंजे गाड़े हुए थे और वो उसके पंजे उखड़ गए जब पंजशेर वैली पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया। तीसरी बात कि चाइना इस खित्ते में एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और इस खित्ते के स्ट्रेटेजिक मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो सी पैक हो, वो चाबहार हो या इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हो, तो उसमें ईरान हर मुल्क को ही उसमें ऐड कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने कोई $400 बिलियन का मुआहदा भी किया ईरानी गवर्नमेंट से। तो ईरान को अपना भाव बढ़ाने के लिए और अपने खित्ते अपने एरिया में ज़्यादा चाइना से फेवर्स लेने के लिए भी उसने पाकिस्तान पे ऑफेंस किया, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुक बहुत गहरा है, ताकि ईरान मज़ीद दिलचस्पी लेके वहाँ पे मज़ीद मौसर किरदार अदा करे और ईरान की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे जाएं। चौथी, पाकिस्तान इस वक्त अपने सफारती महाज पे और इस रीजन में अब से 3-4 साल पहले देखें तो बहुत बैकफुट पे था, जबकि यहाँ पे जो मेजर इन्फ्लुएंस था वो इंडिया का था हमारे नेबर्स में, और उससे ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो चाइना का था।
लेकिन चाइना चूँकि यहाँ पे अमेरिका का मुखालिफ समझा जाता था और इंडिया अमेरिका का एलाय था वहाँ पे, तो ईरान अमेरिका के साथ वो भी उनका एलाय नहीं था। तो इंडिया और ईरान के गठजोड़ से एक यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली ईरान को इन्वेस्टमेंट की शक्ल में या इस खित्ते में अपने असर रसूख की शक्ल में एक अहमियत हामिल थी, जो अहमियत अभी मौजूदा तनाजुर में पाकिस्तान के असर रसूख बढ़ने से यहाँ पे ख़त्म होकर रह गई। और ईरान का जो चाइना के साथ पार्टनरशिप थी उसमें भी वो प्राइमरी लेवल की पार्टनरशिप में नहीं आती। जब पहला इत्तेहादी चीन का पाकिस्तान आता है और दूसरे लेवल पे ईरान उनका इत्तेहादी माना गया है, क्योंकि अभी वहाँ पे चाबहार में चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू की है और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में है चाइना ने अभी उनकी तरफ काम थोड़ा स्लो डाउन किया हुआ है, क्योंकि उनकी ज़्यादा अहमियत जो है सी पैक की तरफ और उनके जो रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स उनकी तरफ ज़्यादा है। तो ईरान को अपनी अहमियत कम होती महसूस हुई, इसलिए उसने रिटेलिएशन में ये पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। तो हम अगर पास्ट में देखें तो ईरान ने अपने ज़ाती मफादात का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ किया, इस खित्ते के और पाकिस्तान के मफादात का मोस्टली उसने तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। कलबोशन हो, पंजशेर वैली हो, या पास्ट में पाकिस्तान को अगर इंडिया के अगेंस्ट इस रीजन में वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों और उसे ईरान से कहे हों, तो ईरान ने कभी भी बरादराना तौर पे आगे बढ़ के गर्मजोशी से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का खैर मकदम नहीं किया, बल्कि डंग टपाओ पॉलिसी के तहत सिर्फ टाइम पास किया, टाइम को ज़ाया किया। और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटजीज हो रही थी वो इंडिया से चाहे बाहर से ऑपरेट करके चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही थी या अफ़गानिस्तान में पंजशेर में तालिबान के अगेंस्ट हो रही थी, और पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली उससे सफ़र कर रहा था। ईरान ने कभी भी उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया और हमेशा अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा फ़ोकियत दी, जबकि हमसायगी में पाकिस्तान और हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप उनके साथ थी उसको हमेशा सेक्रीफाइस किया और अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात को हमेशा से प्रायोरिटी दी। इस बयान ने ईरान को एक्सपोज करके रख दिया। अब जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपनी टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिक एक वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाएगा, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारे इस बात को ज़रूर मलूज़ ख़तर रखेंगे कि जो हमारा ये बॉर्डर ईरान का है, ये बॉर्डर भी कोई बहुत ज़्यादा महफूज या पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा।